पास से गुजरे। भूख लग रही थी। बस्ती वालों से कहा कि हम तुम्हारे मेहमान हैं। बस्ती वालों ने कहा, यहाँ मेहमानों के लिए कोई जगह नहीं, किसी और बस्ती में चले जाएं। उस बस्ती से निकलने लगे तो देखा कि एक दीवार गिरने के करीब थी। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उसको हाथ से सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया, तुम एतराज़ तो नहीं करता, मगर इन बस्ती वालों ने हमें खाना भी नहीं खिलाया और आप हैं कि दीवार सीधी करते फिर रहे हैं। अगर तुम चाहते तो उजरत ले सकते थे ताकि हम उन पैसों से कम अज कम खाना ही हासिल कर लेते। प्यारे खिज़्र अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैंने पहले ही कह दिया था, इन्नका लन तस्तातिआ मा सब्रन, आप मेरा काम पर सब्र नहीं कर सकेंगे, बस मेरी और आपकी जुदाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब मैं क्या कह सकता हूँ। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी तशरीफ ले जाने से पहले पहले मैं चाहता हूँ कि इन कामों का बातनी भी आप पर वाज़ेह कर दूं, जिनकी ज़ाहिर पर आपने एतराज़ फरमाया था। मूसा ने इरशाद फरमाए प्यारे खिज़्र अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, वो कश्ती जो मैंने फाड़ दी थी वो गरीब लोगों की थी और वो उसे चलाकर अपने बाल बच्चों को का गुजारा करते थे। उस दिन जिस वक्त हम उस पर सवार हुए, दरिया के दूसरे किनारे पर एक जालिम बादशाह बैठा था, जो कश्ती भी अच्छी और ठीक होती उसे फौरन छीन लेता। मैंने सोचा कि कश्ती में कोई ऐब लगा दूं ताकि उन मिस्कीन लोगों की कश्ती बच जाए। इस तरह वो कश्ती जालिम बादशाह नहीं लेगा और दुपट्टे जो मैंने उखाड़ फेंके थे यह उसकी मरम्मत करा लेंगे। मेरी निगाह दरिया के दोनों किनारे धारों पर थी और वो बच्चा जो मैंने कत्ल किया था, मैं समझता हूँ कि एक मासूम बच्चे का कत्ल करना कितना जुर्म है, मगर यह बात और थी, उस लड़के के वालिदैन मोमिन हैं और उस लड़के की पेशानी पर लिखा हुआ है काफिर। वालिदैन को उससे बहुत प्यार था। हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि लड़के की मोहब्बत वालिदैन को बेईमान कर दे, लिहाजा वालिदैन के ईमान की हिफाजत के लिए लड़के को कत्ल कर दिया गया और हमने इरादा कर लिया कि अल्लाह ताला उसकी औलादें, उसके वालिदैन को उससे बेहतर बच्चा अता फरमाएगा। और आखिरी बात, जिस बस्ती वालों ने हमारी दावत से इनकार कर दिया था और मैंने उनकी गिरती हुई दीवारों को ठीक कर दिया था, उसका मामला यह है कि उस दीवार के मालिक यतीम बच्चे थे। उनका वालिद नेक इंसान था। उसने अपने बच्चों के लिए उस दीवार के नीचे खजाना दफन कर दिया था। अगर आज दीवार गिर जाती तो खजाना लोग लूट कर ले जाते और बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए मैंने उस दीवार को सीधा कर दिया ताकि उन यतीमों का खजाना ज़ाया ना हो जाए। जब ये बच्चे जवान होंगे तो हम उन्हें बता देंगे कि तुम्हारे
والد نے تمہارے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ سب کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہوں، میں کوئی بھی کام اپنے مرضی سے نہیں کرتا ہوں، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے میرا ان کاموں کے کرنے پر تقرار ہے۔ حاضرین اکرام، یہ واقعہ جو قرآن کریم نے نہایت طریقے سے بیان فرمایا ہے، اس پر اللہ توفیق دے تو ولیوں کی شان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو دنیا و آخرت میں سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔